ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करते हैं एक और उपलब्धि की भारत की ओर से। अग्निकुल की टीम आज सुबह लगभग 7:15 पर श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन से अपना पहला 3D मुद्रित उपग्रह अग्निबाण सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये भारत का दूसरा निजी रॉकेट लॉन्च है। इससे पहले स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा पहला विक्रम एस सब ऑप्टिकल रॉकेट लॉन्च किया गया था। अग्निबाण का अंतिम प्रक्षेपण पिछले मंगलवार को ही निर्धारित किया गया था, लेकिन इग्निशन दबाव की समस्या के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। इससे पहले कई अन्य कारणों से भी लॉन्च को कई बार टाला गया था। अग्निबाण बिस्तरीय पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करने योग्य लॉन्च वाहन है जो 300 किलोग्राम तक भारी पेलोड को 700 किलोमीटर की कक्षा में भेज सकता है। ये रॉकेट एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है जो गैस और तरल प्रणोदक को जोड़ता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग इसरो ने पहले अपने किसी भी रॉकेट में नहीं किया है। तो अग्निबाण रॉकेट को सफलतापूर्वक किया गया लॉन्च। अग्निबाण भारत का दूसरा निजी रॉकेट लॉन्च है और इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रक्षेपण के बाद इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दिया। और रितेश रंजन हमारे संवाददाता चेन्नई से जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी के लिए। रितेश, एक और बड़ी उपलब्धि यहां पर कह रहे हैं कि जो हमारी निजी जो स्पेस इंडस्ट्री है भारत की, उसके लिए ये उपलब्धि एक मील का पत्थर साबित होगी। क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में हमें इस सक्सेसफुल लॉन्च के बाद। और एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इस बात को इस टेस्ट ने साबित कर दिया है। और मेरी जब बात हुई थी अग्निकुल कॉस्मोस के फाउंडर श्रीनाथ और मोइन से, तो उनका यही कहना था कि पिछले दिनों जो भी फेलियर्स हुए, लास्ट ट्यूसडे जो लॉन्च होने वाला था उससे हम लोग वहां गए हुए थे श्रीहरिकोटा, और सोमवार को मेरी बात हुई थी इन दोनों से, और उन दोनों का कहना था कि पिछले दिनों जो लॉन्च में तकनीकी खराबियां आई उससे हमें काफी चीज सीखने को मिला है। और ये सीखने के कारण जो है वो अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं और दे वर कॉन्फिडेंट कि इस बार हम करके रखेंगे। और इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने 5 जून तक एयरमैन को नॉटेम जो होता है ना, वो नोटिफिकेशन दिया हुआ था कि यहाँ से कोई वायुयान या कोई गतिविधि ना हो, ताकि प्रक्षेपण को आसानी से किया जा सके। और यही बात है कि और ये मंगलवार को जो नहीं हो सका प्रक्षेपण, उसका एक कारण ये था कि इग्निशन में दबाव, और उससे पहले जो अप्रैल महीने में होना था उसमें क्या था, उसमें सॉफ्टवेयर में कुछ बग की समस्या थी। तो इन दोनों ने कहा कि हम इन जो छोटी छोटी खामियों के कारण जो लॉन्च रुक जा रहा है, इनसे उन्हें सीख मिल रहा है। और इसके बाद वो दे वर वेरी मच कॉन्फिडेंट। जो मेरी उस मंडे नाइट को उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बार तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि इसको लॉन्च कर ही देना है। और मंगलवार नहीं हो पाया, लेकिन आज हमारे भारत के लिए और भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने कमर्शियल टेस्ट रॉकेट लॉन्च कर दिया। बिल्कुल रितेश, अग्निबाण रॉकेट क्या कुछ क्षमता और खासियत है इस रॉकेट की? इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें, जैसा आपने भी बताया था कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन, ये केरोसिन, ऑयल और ऑक्सीजन इससे मिक्स होकर के ये ईंधन बनाता है, और तब ये रॉकेट चलेगा, जो रॉकेट को क्षमता प्रदान करेगा उड़ने के लिए। और ये पहली बार है जो इसरो इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। और आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि ऐसे कई, क्योंकि अग्निकुल का कहना है कि ये यहीं पर नहीं, ये तो टेस्ट लॉन्च है, इसके बाद कई सारे प्रयोग करने बाकी हैं अभी। तो ये पहला कदम उन्होंने बढ़ा दिया है और अब कई सारे चीजें देखने को मिलेंगी। और इसके बाद जो है कई चीजें अंतरिक्ष से रिलेटेड हो, स्पेस साइंस के क्षेत्र में हमें बहुत चीजें देखने को मिलेंगी और करने को मिलेगा। और ये एक मौका देगा कि स्पेस रिसर्च, साइंस से रिलेटेड क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनियां और जो यंग माइंड है, जिनके जो इन स्पेस के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में कुछ सोच रहे हैं, तो उनको आगे आने का मौका मिलेगा और कंपनियों को फंडिंग भी मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो अग्निबाण रॉकेट की लॉन्चिंग यहाँ पर सब